देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है उस सनातन धर्म का पुनः उत्थान करा रहे हैं। कि जो समाज सुधार है उसमें सर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है? एक स्वच्छ समाज को बनाना। देखिए, अभी तक हम सभी लोग कहते आए हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा संत हमको नहीं मिला जो प्रमाण के साथ इस बात को बता सके कि सबका मालिक एक आखिर कौन है। वर्तमान में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। और कबीर साहब जी का जो यथार्थ कबीर पंथ है उसी की नींव दोबारा से रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वेदों में बिल्कुल वर्णन दे रखा है कि कबीर ही परमात्मा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जन जन तक दिखाना जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, भाई और बहन, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके और हमारे मन में बहुत सारे सवाल जो संत रामपाल जी महाराज जी और उनके ज्ञान को लेके और उनके अनुयायी और भक्ति को लेके जो आते हैं, आइए उनके अनुयायियों से, उनके फॉलोअर से ये जानते हैं कि जो आपके और हमारे मन में सवाल है उनको वो संतुष्टिजनक कैसे जवाब दे सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमरपाल दास है, मैं जिला आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे कि सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सत्संग आयोजन किए जाते हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है उस सनातन धर्म का पुनः उत्थान करा रहे हैं। जैसे ईसाई धर्म के जो भी लोग हैं या मुस्लिम धर्म के जो भी लोग हैं, जैसे कोई ईसाई धर्म की बात करते हैं, कुरान शरीफ को लोग वो नहीं दिखाते, वो भी सत्संग करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग वो भी सत्संग करते हैं। एक संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जन जन तक दिखाना जरूरी है, जिससे दुनिया जागरूक हो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जीतू दास नाम है, जिला आगरा से है दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो समाज सुधार है उसमें सर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है? वो क्या क्या कार्य है जो समाज के लिए कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है एक स्वच्छ समाज को बनाना। आजकल समाज में आप देख रहे हैं कि नशा, एक युवा वर्ग को आप देख लो, बहुत से नशा की तरफ ज़्यादातर अग्रसर हो रहा है। उसके बाद में दहेज मुक्त भारत, यानी आजकल दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो बलि चढ़ जाती हैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य ये भी है कि समाज के अंदर में सद्भक्ति स्थापित करना। आज भक्ति को भूल चुके हैं बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जो भी है ईसाई धर्म है, ये भक्तियों जो सद्भक्ति है उसे भूल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज एक मानव, स्वच्छ मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके समाज के अंदर में इस प्रकार से उद्देश्य है। जैसे कि दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में क्या योगदान है, वो सत्संग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हमारे साथ और भी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर वो उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों वो संत हैं। भारत तो संतों का देश है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के ही ज्ञान को क्यों अपनाया जाए। नमस्कार सर। जी साहब। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम संजय दास है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर, जैसे कि भारत तो संतों की भूमि है, यहाँ काफी सारे संत और महंत हैं, तो जो और संत और महंत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी, उनमें क्या भिन्नता पाई जाती है कि लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनसे नाम दीक्षा लें? देखिए, भक्ति करने के लिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और गुरु बनाने के लिए जो गुरु की पहचान होती है वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। पवित्र सनातन धर्म की पवित्र पुस्तक हमारी वेद और गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में तत्वदर्शी संत के लिए बोला गया है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद ही जीव का मोक्ष हो सकता है और सारे विकारों से दूर हो सकता है। तो वर्तमान में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं जिनके बारे में कहा है 15वें अध्याय के 1 से 4 में, ऊर्ध्व मूलम अदय शाकम प्राहु अश्वत्थम छंदास यश प्रणानी यस्तम वेद स वेद। यानी जो तत्वदर्शी संत होगा वो इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में तना से, जड़ से लेकर और पत्तों तक की सारी जानकारी देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। आज से लगभग 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे। उन्होंने अपने एक चौपाई में इस श्रीमद् भगवत गीता के 4 श्लोकों का अर्थ एक चौपाई में दिया था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो आज वर्तमान में उसी ज्ञान को, कबीर साहब के ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं और वही तत्वदर्शी संत हैं। इसलिए समाज को पूर्ण परमात्मा के अवतार स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान सुनना चाहिए, जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो आदि सनातन धर्म की
पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं, उसी से जीव का कल्याण संभव है। बाकी जो हमारे वर्तमान में सनातनी के नाम पर जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं बता करके शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिससे भक्त समाज को परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति और साधना करते हैं, उनको कोई सुख लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये जितने भी धर्मगुरु हैं, वो पूर्ण परमात्मा की सत मंत्रों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये कोई हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिलादे इन मंत्रों का जाप भोली भाली जनता को दे करके परमात्मा से लाभ मिलने वाला नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में कहीं वर्णित ही नहीं है। तो आज वर्तमान में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। इसलिए सभी समाज से प्रार्थना है कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंगल प्रवचन है, उनको एक बार जो टीवी चैनलों पर आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, साधना चैनल पर, ईश्वर टीवी पर, तो आप सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को अवश्य सुनें और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। जैसे कि दर्शकों, अभी सर ने बताया हमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में क्या जो है भिन्नता पाई जाती है। उन्होंने कुछ वेदों के मंत्र द्वारा, श्लोकों द्वारा भी ये प्रमाणित किया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ही जो ज्ञान है वो वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आइए और वेद शास्त्रों के जो प्रमाण है वो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, उनका ज्ञान कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अभिषेक है, मैं दयालबाग आगरा का निवासी हूँ। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ और ऐसे प्रमाण बताइए जो प्रमाणित करते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह ऐसे भगवानों को छोड़कर हम कबीर जी को भगवान कैसे मान लें? देखिए, अभी तक हम सभी लोग कहते आए हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा संत हमको नहीं मिला जो प्रमाण के साथ इस बात को बता सके कि सबका मालिक एक आखिर कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी ही पूरे वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जिसने दुनिया को बताया है कि सबका मालिक एक आखिर कौन है। उन्होंने ही दुनिया को बताया है कि जो सबका मालिक एक है वो कबीर साहब हैं, जिनका प्रमाण चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ में मिलता है। साथ ही साथ जो पूर्ण संत हुए हैं, जैसे नानक साहब, संत मलूकदास, संत ईसादास, संत दादू साहब, मीराबाई हुई, उन सबने अपनी वाणी में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो आज से 600 वर्ष पहले बनारस में लहरतारा तालाब के ऊपर डायरेक्ट अपने शरीर के साथ ही आए थे और 120 वर्ष तक बनारस में रह करके अपने शरीर के साथ ही वापस सतलोक को चले गए थे। खुद कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि हम ही अलग अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक गनी, हमारा नाम कबीर। तो कबीर साहब जी चारों युगों के अंदर आए हैं। कबीर साहब जी बताते हैं कि सतयुग में सतसुकृत के डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर साहब जी के ही अवतार हैं, जिसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है, जिसमें कबीर साहब बोल करके गए थे कि कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, और कलयुग बीत जाए जब इतना सकल प्राणी परम पुछेता, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। तो कबीर साहब जी के ही अवतार है संत रामपाल जी महाराज। और संत मत की शुरुआत कबीर साहब जी ने ही आज से 600 वर्ष पहले करी थी, और कबीर साहब जी का जो यथार्थ कबीर पंथ है उसी की नींव दोबारा से रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसका प्रमाण हमारे सभी शास्त्रों में मिलता है। यहाँ तक कि जो भी हमारे भविष्यवक्ताएं हुए हैं, भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी भविष्यवाणी में अवतार लेने की भविष्यवाणी करी थी और ये भी बताया था कि वो अवतार भारत में, हरियाणा में आएंगे। वो अवतार आ चुके हैं, परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। आप उनको पहचानिए और इनकी शरण में आइए, ताकि हम सभी लोग उस स्थान पे जा सकें जहाँ से हम ये लोग वापस आए हैं। हमारा जो मूल स्थान है वो है सतलोक सनातन परम धाम, जिसका गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में भी अर्जुन को जाने के लिए कहा गया है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तेरे को सनातन परम धाम यानी कि सतलोक की प्राप्ति होगी। उसके लिए तत्वरसी संत की खोज करने के लिए कहा गया है। वो तत्वरी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सतलोक से आए हुए हैं, कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं। अतः सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपने मनुष्य जन्म को कल्याण करो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मेरा नाम हरिओम है और मैं आगरा से हूँ। सर, जैसे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है और खुद संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी को ही भगवान बताते हैं, तो वेद शास्त्र में कबीर जी का नाम बताइए कि वही पूर्ण परमात्मा है। ये वेद शास्त्र कहाँ ऐसा प्रमाण है कि वो कबीर परमात्मा है? वेदों में बिल्कुल वर्णन दे रखा है कि कबीर ही परमात्मा है, वह सशरीर आता है और अपनी वाणी को, अपने ज्ञान को कबीर वाणी में बोलता है। उसकी एक पहचान भी यह है कि वह एक कवि की पदवी ग्रहण करता है।
है ना। यहाँ पर आज तक किसी भी संत ने महंत ने कवि की पदवी ग्रहण नहीं की, कबीर साहब ने ही कवि की पदवी ग्रहण की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 के अंदर परमात्मा का नाम कबीर दे रखा है ना। सामवेद संख्या 882 के अंदर भी परमात्मा का नाम कबीर दे रखा है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 के अंदर भी परमात्मा का नाम कबीर दे रखा है, कबीर मनीषी। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न संख्या 721 पे दे रखा है कि हक्का कबीर करीम तू वे ऐ परवरदिगार। नानक साहिब जी की वाणी में एक और है, खालक आत्म सजिया आलम बड़ा कबीर। तो इस तरीके से अनेकों जगह परमात्मा का नाम कबीर हमें मिलता है। जैसे कि दर्शकों अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमारे सवालों के जो जवाब है, जो आपके सवाल जो हमने इनसे पूछे और इन्होंने जवाब दिया, आप स्वयं देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या है और वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जब इनके अनुयायी इतने बढ़िया है, इनकी बोलचाल की भाषा इतनी बढ़िया है, उन्होंने वेद शास्त्र से प्रमाणित आपको सभी कुछ आपके सामने रख दिया है, तो अब आपका निर्णय करने का समय है। धन्यवाद।